बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आप देख रहे हैं अर्ज़ मुक़द्दस। कल मरियम नवाज़ साहिबा सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दे रही थी और उसमें वो कह रही थी कि जब मैं जेल में थी तो मेरे पास कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री तक नहीं थी, तो मेरे पास एक चूल्हा था और उसके ऊपर मैं फ्राइंग पैन को गर्म करके कपड़े इस्त्री किया करते थी। वैसे बहुत कमाल की बात है इनकी, मतलब कि अच्छे खासे वो सलीम साफ़ी को वो पटवारी समझने लगी है। हालांकि मैं अपनी गारंटी पर कहता हूँ कि अगर सलीम साफ़ी को पटवारी कहा जाए तो वो लाजमी तौर पर गुस्सा करेंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो अच्छा खासा पटवाराना लहजा भी इख्तियार कर सकते हैं। पटवाराना ज़ुबान तो वो अक्सर अपने शोज़ में इस्तेमाल करते रहे हैं और वैसे निजी गुफ्तगू में भी उनकी ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा पटवारियों से मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ फिर भी मरियम नवाज़ साहिबा को सोचना चाहिए था कि वो अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी के सामने बैठ कर ऐसी गुफ्तगू कर रही हैं। तो वापस आते हैं मिस फ्राइंग पैन की तरफ। अभी कुछ अर्सा पहले ही वो कह रही थी कि मैं जब मौत की चक्की में थी तो मेरे जो टॉयलेट था उसमें और रूम के बीच में कोई दीवार नहीं थी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो रूम कम टॉयलेट था या टॉयलेट कम बेड, आप इस तरह कुछ कह सकते हैं। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि ऐसी जगह पर जब मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत होती थी, और जब मैंने कुरान शरीफ पढ़ने के लिए टेबल मांगा तो साफ़ इनकार कर दिया गया और मुझे कहा गया कि आपको कमरे के किसी कोने में हम कोई फट्टी वगैरह लगा देते हैं, उस पर आप कुरान शरीफ रख लिया करें। इस बात पर मरियम सफ़दर साहिबा काफ़ी रंजीदा हैं, लेकिन पाकिस्तान के अक्सर मसाजिद में और गरीब लोगों के घरों में कमरे के किसी कोने में कुरान शरीफ ऐसे ही फट्टी पर रखा जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चलें फिर भी मान लेते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। लेकिन इसके बाद फिर ये सवाल एक बनता है कि मरियम सफ़दर साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा के जो बंदे आपको कुरान शरीफ रखने के लिए टेबल तक नहीं दे सकते, वो लोग आपको अपने पास रखने के लिए एक अदद चूल्हा भी, शायद मुझे पूरा यकीन है कि वो सिलेंडर होगा गैस वाला, तो वो आपको चूल्हा और फ्राइंग पैन कैसे दे सकते हैं? सोचने वाली बात है। आप भी बहुत कमाल की बातें करती हैं और मुझे लगता है कि आपकी इन्हीं कमाल बातों की वजह से मिस्टर सफ़दर का आजकल दिमाग हिला हुआ है। तो मेरी उनके लिए भी दुआ है और आप सब दोस्तों से भी यही इल्तिजा है कि आप उनके लिए दुआ करें और साथ में मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसीब।